अध्याय 4 द्विघाती समीकरण। इसका हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। द्विघाती समीकरण का मानक रूप किस रूप में होता है? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पर हमारा ये a बराबर नहीं होता है 0 के। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये x² भी 0 हो जाएगा, फिर हमारे द्विघाती समीकरण का कोई मान ही नहीं रहेगा। द्विघाती सूत्र, ये सूत्र होता है कि -b + माइनस करनी के अंदर b² - 4ac और बटे में 2a। विभक्तकार द्विघाती समीकरण के लिए तो हमारा विभक्तकार क्या कहलाता है? d बराबर b² - 4ac। तो ये जो b² - 4ac होता है वो यदि 0 से बड़ा है तो हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक। यदि ये 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे? बराबर और वास्तविक। लेकिन यदि ये 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखेंगे हम इसके लिए। पहला, यदि px एक द्विघाती बहुपद है तो px बराबर 0 को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं अपन इसको? वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। क्या लिखा है? वर्ग। वर्ग यानी कि 2 की घात। तो 2 की घात है तो कितने होंगे मूल? 2। यदि समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्तकार कितना होगा? तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारा? b² - 4ac। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशियों की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण x - 4 और x - 3 बराबर 0 में मूल खाली स्थान होंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? x बराबर x - 4 रखेंगे। x - 4 बराबर 0 तो यहाँ 4 का पक्षांतर होगा तो x बराबर 4। और जब x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो 3 का पक्षांतर होगा तो x बराबर 3। यहाँ -3 दिया हुआ है तो यहाँ हम इसको सुधार लेंगे कि ये भी प्लस के होंगे। एक द्विघाती समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं? तो हमने देखा था कि यदि हमारा b² - 4ac 0 से छोटा है तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? b² और ये छोटा हो जाएगा 4ac से। तो ये हमारा किस टाइप का रहेगा? ऐसा, b² छोटा होगा 4ac से। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्तकार क्या होगा? तो इसका हमें विभक्तकार निकालना है। तो b² - 4ac। तो b² यानी कि यहाँ पे मान कितना है? 2। तो 2 का वर्ग कर लेंगे -4। a का मान कितना लिखा है? 3 और c का मान है 1/3। ये मान है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो ये 3 से हमारे 3 कट गए, 2 का वर्ग 4 और 4 तो ये आ जाएगा कितना? 0। तो इसका विभक्तकार क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि विभक्तकार यदि ऋणात्मक है तो हमारे मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित हो जाएंगे। यदि विभक्तकार 0 है तो मूल समान और वास्तविक होंगे। यदि मूल धनात्मक पूर्ण वर्ग है तो क्या हो जाएगा? मूल परिमेय और असमान होंगे। विभक्तकार यदि हमारा धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। विभक्तकार धनात्मक अपूर्ण वर्ग है तो मूल कैसे हो जाएंगे हमारे? मूल अपरिमेय होंगे। सत्य सत्य में वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं तो ये बिल्कुल नहीं। वर्ग समीकरण के केवल 2 हल होते हैं। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता श्रीधराचार्य थे तो ये बिल्कुल सही है। जो हमने सूत्र पढ़ा था x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, उसके प्रणेता कौन है? श्रीधराचार्य। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है तो बिल्कुल नहीं, 2 की होती है। x और x - 1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है तो ये बिल्कुल सही है। जब इस तरीके से लिखा होता है कि x - 1 बराबर 0 तो एक बार इसको x के बराबर 0 रखेंगे तो ये 0
और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 1 का हो जाएगा पक्षांतर, तो x बराबर 1। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 4 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो इसके मूल बराबर है तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो यहाँ से b का मान कितना है हमारे पास, -4, तो ये हो जाएंगे -4 का वर्ग 4, a का मान है 1 और c का मान है 4, तो ये होगा 4 का वर्ग 16 और -16 बराबर 0, यानी d का मान हमारा 0 है तो विभक्त कर बराबर होंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर। पहला, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाती है, तो अज्ञात राशि की अधिकतम घात हो 2 है तो वो क्या कहलाएगा हमारा वर्ग समीकरण। समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, हमारा विभक्त कर कहलाता है। किसी वर्ग समीकरण के चर में दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, तो उस वर्ग समीकरण के मूल कहलाएंगे। यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्त कर 0 हो तो उसके मूल कैसे होते हैं, समान एवं वास्तविक। यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्त कर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे, तो परिमेय एवं असमान होंगे। द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विभक्त कार्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या x प्लस 1 के ऊपर 2 की घात बराबर 2x माइनस 3 द्विघाती समीकरण है, तो इसे हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा क्या द्विघाती समीकरण है या नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारा ये एक्स स्क्वायर तो कट नहीं रहा, तो ये हमारा वर्ग समीकरण हो जाएगा। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघाती समीकरण किस रूप में होगा, तो किस रूप में होगा, तो हमारा होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में।